बहुत ही शर्मनाक है कि उस पर जो हमला हो रहा है वो हम लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकार है अभी वो चाहती है कि जो हमारा देश है वो हमारे हिसाब से चले, और हम चाहते हैं कि जो हमारे मजदूर साथी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे देश के जो गरीब व्यक्ति हैं, क्या उनकी उस पर फायदा है या उनकी बात रखी जा रही है। तो आज के समय में चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, आपका सड़क हो, आपका घर हो, या आपका बात रखने का कोई जगह हो, उस पर जो हमने आपको रोकना है, उसके दायरे को अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको हमारे मजदूर साथी, हमारे जो जमीन पर जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके बीच में जाना होगा। उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी जीविका किस तरीके से चल रही है, उन पर बात रखनी होगी, उनसे बात करनी होगी, तब जाकर आप अपने इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जब तक आप उनकी बातों को नहीं रखेंगे, उनकी बातों को शामिल नहीं करेंगे, तो जो प्रोग्राम है, हम सब मिलकर जिस प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, जो हमारा मुद्दा है जनवादी, और जनवादी जो हमारा एक प्रोटेस्ट का अधिकार था या हमारी बात रखने के अधिकार थी, उसको एकदम से जो यहाँ की हमारी जो शासन है, प्रशासन है, वो खा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला कोई मुद्दा नहीं है, ये पहली बार कोई हमला नहीं है। हम अगर अपने इतिहास को उठा के देखें तो ये लगातार कहीं ना कहीं रूप में, किसी न किसी रूप में, चाहे वो अंग्रेजों के रूप में हो, चाहे वो साम्राज्यवादियों के रूप में हो, चाहे वो अपनी सरकार जो बोला जाता है 1947 के बाद, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो इन चीजों पर हमला करते रहे हैं। लेकिन अभी के समय में, कोरोना काल के बाद या कोरोना काल से पहले के समय से, इन चीजों पर जो हमला है वो बढ़ता रहा है। क्यों बढ़ता रहा है? हमने देखा हमारा किसान आंदोलन, हमने देखा हमारे मजदूर आंदोलन, हमने देखा हमारी आजादी के, हमारे मुद्दों के आंदोलन। उन आंदोलनों के साथ हमने जो एक तथाकथित हमें संविधान दिया गया, उन संविधान में जो हमें बोलने की आजादी या अपनी बात रखने की आजादी, प्रोटेस्ट करने की आजादी जो थी, वो एक बड़े आंदोलन का नतीजा था। और अभी इस पर हमला, ये बहुत ही शर्मनाक है कि उस पर जो हमला हो रहा है वो हम लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकार है अभी वो चाहती है कि जो हमारा देश है वो हमारे हिसाब से चले, और हम चाहते हैं कि जो हमारे मजदूर साथी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे देश के जो गरीब व्यक्ति हैं, क्या उनकी उस पर फायदा है या उनकी बात रखी जा रही है। तो आज के समय में चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, आपका सड़क हो, आपका घर हो, या आपका बात रखने का कोई जगह हो, उस पर जो हमने आपको रोकना है, उसके दायरे को अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको हमारे मजदूर साथी, हमारे जो जमीन पर जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके बीच में जाना होगा। उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी जीविका किस तरीके से चल रही है, उन पर बात रखनी होगी, उनसे बात करनी होगी, तब जाकर आप अपने इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जब तक आप उनकी बातों को नहीं रखेंगे, उनकी बातों को शामिल नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बल्कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, तू बड़ा मैं बड़ा, इन सब में फंसेंगे। और जो सरकार, जो तंत्र के माध्यम से जो अलग अलग चीजें फैलाई जाती है, अलग अलग जो मूवमेंट किए जाते हैं, जिससे कि दुनिया बटी, हमारा देश बता रहे, हमारे लोग बटे रहे, चाहे वो आपका गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो आपके मालिकों के थ्रू हो। मालिक कभी भी अपने फैक्ट्रियों में या अपने ऑफिस चीजों में वो जात धर्म और नहीं देखता, और उनके हिसाब से उनको ट्रीट नहीं करता है, बल्कि वो देखता है ये मजदूर है, मेरा नौकर है, इससे जितना काम हो सके करवाए। चाहे हमारे गवर्नमेंट में 8 घंटे का हो, चाहे हम उसकी जगह पर 14 घंटा करवाए। चाहे न्यूनतम मजदूरी दिल्ली की जो है हेल्पर की 18,000 के आसपास वो है, लेकिन हम उसको 7,000 ही देंगे। तो ये जो करने का जो उनको आजादी मिला है, वो इस वजह से मिला है कि हमारे आंदोलनों में कहीं ना कहीं चूक रही है, हमारे विरोधों में कहीं ना कहीं चूक रही है। हमारे साथ कुछ लोग नहीं, हमारे साथ पूरी भारत की जनता होनी चाहिए। भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जनता होनी चाहिए, दुनिया के मजदूर होने चाहिए, जिससे कि हम इस फांसीवादी सरकार, ये फांसीवादी लोग या ये पूंजीपति लोगों को
मुंह तोड़ जवाब दे सके और कह सके कि आगे भी झुकाया है और अभी भी झुकाएंगे। तो हमें उन सभी जीवन को टटोलना होगा, उन सभी जीविकाओं में घुसना होगा कि वो लोग वहां से निकलकर, सांप्रदायिकता से निकलकर, अपनी चीजों से निकलकर आंदोलन के प्रति प्रेरित हों। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारे साथी सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया के मजदूरों को एक करना होगा और एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इनके खिलाफ लड़ना होगा। तो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।